दोस्तों मुझे आज बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है टेक्नोलॉजी वालों पे, क्योंकि अगर आईसीआईसी ये रूल्स बनाती है और उनको ही फॉलो नहीं करती है तो फिर ये गलत बात है। श्रीको के अंदर देखिए ग्राफ का जो पैराग्राफ है ये ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, ठीक है। अगर इसके अकॉर्डिंग दिया जाए तो देखा जाए तो सॉरी यशस्वी जायसवाल बिल्कुल नॉट आउट है, ठीक है। और ग्लव्स के ऊपर टच हुई थी बॉल और यहाँ पे, और ये तो दिख रहा है साफ, थोड़ा बहुत दिख रहा है, लेकिन अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मतलब आउट है। लेकिन अगर स्नीको के हिसाब से देखा जाए तो नॉट आउट, वैसे भी नॉट आउट ये है, ऐसा भी देखा जाए तो स्नीको हालांकि टच हो रहा है, लेकिन ऐसे प्रॉपरली कंफर्म नहीं कह सकते कि आउट है, ठीक है। बाकी स्नीको जो ग्राफ है, ये इन्होंने रूल बनाया था, ये इन्होंने टेक्नोलॉजी लागू की थी आईसीआईसी ने, और इसी को फॉलो ना करते हुए और जो अपना जो नेचुरल जो गेम का जो डिसीजन है वो आप ले रहे हो तो फिर वो गलत है, ठीक है। फिर इस टेक्नोलॉजी का कोई मतलब नहीं रह जाता है। फिर अगर आप अपने ही तरीके से इसका सॉल्यूशन निकालते हो, अपने ही तरीके से इसका तरीका निकालते हो और उसके हिसाब से आप इसको रिजल्ट के रूप में इंतजाम देते हो, तो फिर वो गलत है, ठीक है। स्निको का जो पैराग्राफ है, अगर इसमें बिल्कुल भी हरकत नहीं हो रही है तो फिर ये नोट आउट ही होना चाहिए। देखिए स्निको के हिसाब से देखा जाए तो देखिए डीआरएस लिया जाता है टीम के अंदर, और आप सभी को पता है कि बॉल ट्रैकिंग और पैराग्राफ के आधार पे ही, स्निको के आधार पे ही आउट दिया जाता है। तो स्निको पहले मस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं टच हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इसके हिसाब से ही पता चलता है। तो स्निको ये जो, वैसे तो ये नॉर्मली छोटी से छोटी बारीक से बारीक जो बॉल टच होती है बैट के या ग्लव्स के, तो उसको भी ये कैप्चर कर लेती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हुआ था। ये वैसे भी नॉट आउट ही है, लेकिन देखा जाए तो अगर आप नेचुरली देखा जाए तो ये नॉट आउट है, लेकिन इन्होंने स्निको को फॉलो ना करते हुए अपना जो देसी रूल है, अपना जो गेम प्लान है, अपने तरीके से इन्होंने इसको इंतजाम दिया और इसका रिजल्ट जारी किया था, तो इस हिसाब से इन्होंने आउट दिया है। बाकी स्निको के आधार पर ये नॉट आउट है यशस्वी जायसवाल, और यशस्वी जायसवाल के साथ बहुत गलत हुआ, भारत के साथ बहुत गलत हुआ है। और बीजीटी के अंदर देखिए भारत को किसी भी हालत में इस मैच को या तो फिर ड्रॉ करना था या फिर इसको जीतना था। जीत तो किसी भी हालत में नहीं सकते थे अब यहाँ से, लेकिन इसको ड्रॉ करने का एक चांस था, वो यशस्वी जायसवाल ही थे जो इस मैच को ड्रॉ की ओर ले जा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बिल्कुल भारतीय टीम हार की कगार पर नजर है, और सैनिकों के आधार पर यशस्वी जायसवाल नॉट आउट है, लेकिन इन्होंने आउट दिए हैं अपने देसी अंदाज में, इन्होंने ये रिजल्ट घोषित किया। तो फिर अगर जो टेक्नोलॉजी है इसको फॉलो नहीं करना है तो फिर ये बना ही क्यों। ये आईसीसी के लिए एक कड़ी चुनौती है, और इसका बिल्कुल इसके ऊपर कुछ ना कुछ बातचीत होनी जरूरी है। तो आपको क्या लगता है, ये इन्होंने सही किया है या गलत? तो ये कमेंट करके आप बताना ज़रूर। तो बाकी जसप्रीत बुमराह ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की है, 4 मैचेज़ के अंदर 29 विकेट चटकाए हैं और 5 विकेट 2 बार लिए हैं। स्ट्राइक रेट बहुत कम है, एवरेज भी काफ़ी कम है। तो बुमराह ने भी काफ़ी अच्छा इस सीरीज़ के अंदर परफॉर्मेंस किया है, उस जिसकी बदौलत ये भारतीय टीम आज इस मुकाम पे है। लेकिन यशस्वी जायसवाल के साथ फिर गलत हुआ है, हालांकि सेंचुरी के बहुत करीब है, 84 पे इन्होंने विकेट गंवाए हैं, लेकिन ये इनकी गलती नहीं है, ये बिल्कुल किस्मत का ही दोष हो सकता है। यहाँ पे इनकी किस्मत नहीं चली है और एम्पायर ने अपने अंदाज में इन्होंने विकेट करार दिया है, तो गलत दिया है, ठीक है। तो इस एम्पायर को बिल्कुल जुर्माना क्या, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसे एम्पायर को।